गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बताकर ये कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव जी का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूं, उसे सुनो। इंद्र पद्म राग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। देवी लक्ष्मी स्फटिक लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भसन में लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रतन में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बता दी। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम क्रम का अनुष्ठान करें, जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है, उसका उल्लंघन न करें।
जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो, तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है, वे सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए, तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है, उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो, उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है, तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णता निर्मल हो जाता है, तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है, तब भेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे, तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं, उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है। क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है, वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करें तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं काम करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के पश्चात मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातुन करें। सूर्य उदय होने से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि और रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दातुन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भलीभांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तेल भ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं।
सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उचिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, ये वस्त्र उचिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला मना नांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजित्वों तदंत्र गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य क्रम का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र उच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रख दे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग ना रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुण्य भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव की समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र कन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवर्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्म आसन या भद्र आसन बांधकर बैठे अथवा उत्तान आसन और प्रकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अन्यंतर ना ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें और कहें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, देवी पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है,
जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सर पर जटा जूट धारण करते हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परम आनंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करे। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पादम और अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंच अमृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों का अथवा नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमन करके जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, गुमा, तुलसी दल तथा बिलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें और कहें, प्रभु हे शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति की उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगो पांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्तपुर साष्टांग प्रणाम करें और मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें और कहें, शंकर, मैंने ज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण दाता है। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात उन्हें भगवान को नमस्कार करें और फिर मंत्र से विसर्जन करना चाहिए और कहें, देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की
बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वे कमल, बिल पत्र, शत पत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1,000,000 बिल पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1,000,000 शत पत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंककों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा की जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप ही हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आग, अपामार्ग और सफेद कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रु को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दुपहिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष पाता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त करता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देते हैं, इसमें संशय नहीं। राई के फूल शत्रु को मृत्यु प्रदान करते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी मिलती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। वह शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है।
जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वे बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्व अध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वे निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई। शतरुद्रीश मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्र से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिवजी की पूजा की जाए तो परमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वे घी से शिवजी की भलीभांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम वृद्धि प्राप्त होती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज क्षमा का रोग दूर होता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वे भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देती है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानक 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परम आनंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। भगवान विष्णु भी वहां सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ।
जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेय नहीं। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है ये सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए, अथ शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भलीभांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल में लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वह साक्षात श्रीहरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुर में कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदंतर प्रसंचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संगम वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहती हैं। ये पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रिकस्त्रोत्र। वे सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोत्र कहती है। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वक सूत्रा कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुई। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग है। प्राकृतिक और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृतिक भी है। इन सबके अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं।
उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अंतिम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रह तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशुभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बींध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। नारद, तदंतर मैंने शब्द, तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके, अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, वैन वायु से मुनि श्रेष्ठ पुल्हे को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, शाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तात तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लगे। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया, आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समृत उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वे शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी थी। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और परसुति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन परसुति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई।
दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलसत्य, पुलहु, मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों से सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं शेष रूप वाले अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगीरा और कृष चावक को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्र भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया। मैं विष्णु और तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बताए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।